चल 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 चल। गाइस हम जा रहे हैं काठगुसरी में और ये हमारा मतलब मेरा पहला ऑफ बीट ट्रैक है। तो रास्ता जो है बिल्कुल टूटा हुआ है और हम विदाउट गाइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ता है नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बना हुआ है, तो उसी ट्रैक को फॉलो करते हुए हम जहाँ तक जा सकते हैं कोशिश करेंगे जाने की। और ये हम सोचते हैं कि शायद हम कर लें इसको, क्योंकि रास्ता है नहीं यहाँ पे, ट्रेल है नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग, बहुत अनडिस्कवर टाइप ये ट्रैक है, लोग करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश की वजह से पूरा टूटा हुआ है। तो अभी हम एक आइडिया लेके जा रहे हैं, तो देखते हैं ये हो पाता है नहीं हो पाता है। रास्ता काफ़ी बेकार हो चुका है यहाँ पे, पूरा ऊपर का मलवा नदी का पूरा नीचे आ रखा है। जब भी आप यहाँ आते हैं तो वेल प्रिपेयर्ड होके आइए, पूरा तैयारी, मैप वैप, और हो सके तो अगर आप गाइड करना चाहते हैं तो गाइड भी कर सकते हैं, या कोई आपके साथ एक्सपीरियंस बंदा है जिसने पहले एक ट्रैक करे हैं तो आप उसके साथ आ सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा नर्वसनेस फील ना हो, आपको मोटिवेट करते रहे ट्रैक करने के लिए। और व्यू तो आप देख ही रहे हैं, कितना अच्छा व्यू है ना। थोड़ा सा क्या है रिस्की हो सकता है। ये प्रदीप प्रज्वार हमारे ब्लॉगर, जिन्होंने इस ब्लॉग को बनाने का पूरा जिम्मा अपने सर पे लिया है, और साथ में 2 बैग भी देख सकते हैं आप। तो नज़ारा कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको कहा, ट्रैक तो बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा आपको, लेकिन क्या ऑफ बीट ट्रैक है, टोटली ऑफ बीट ट्रैक है ये, है ना। तो जैसे आप आएंगे, जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, खूबसूरती का नज़ारा आपको उसी तरह से दिखने को मिलते रहेगा। और मैं दोबारा आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम विदाउट गाइड जा रहे हैं यहाँ पे। तो जहाँ तक हमारा अनुमान सही जाएगा हम वहीं तक करने की कोशिश करेंगे। अगर बाई द वे कुछ ऐसा वैसा हो जाए या रास्ता ना मिले, रास्ता टूट जाए, तो वहीं पे कैंपिंग करके रिटर्निंग करनी पड़ेगी, और वही हमारा सबसे बड़ा बैड लक होगा। क्योंकि इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना ट्रैक करने के बाद अगर नहीं मिले कुछ जो आप चाहते हैं करना, तो फिर सब कुछ बेकार हो जाता है। सो 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद जो हम भुंडियार विलेज हमने छोड़ा है, वहीं से ट्रैक शुरू होता है, एक्चुअल ट्रैक। तो उसके बाद चलने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये पहला पड़ाव था, पीछे एक छोटा सा ग्रीन कलर मकान था, और रास्ता कुछ इस प्रकार से हो चुका है, यहाँ पे बिल्कुल टूट चुका है और ख़राब है। देखो वो रिजॉर्ट जाने की कोशिश छोड़ दो, और अभी भी हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी होप में कि हम एक्चुअल ट्रैक को पकड़ सके और अपना जो काठगुसरी का ट्रैक है उसको कंप्लीट कर सके। रास्ता बहुत बेकार हो चुका है। पैर भी संभाल के रखना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि पूरा मलबा ऊपर से आया हुआ है। अभी टोटल 18 किलोमीटर का ट्रैक है और हमने उसमें से सिर्फ 3 किलोमीटर किया है। अभी हम सोच रहे हैं कि हम आज 9 किलोमीटर तक कर पाएँ, जिससे कि हम हमारे ट्रैक और नज़दीक पहुंच सके हम, जिससे कि
तो अभी इसके अंदर से मुझे गुजरना पड़ेगा। ऐसे इस टाइप से रास्ता यहाँ पे है बनाया हुआ। रास्ता एक्चुअली यहाँ पे है नहीं, जो छोटा मोटा हमको आइडिया लग रहा है उसी आइडिया के अनुसार जा रहे हैं आगे को। एग्जॉस्टेड है बहुत। चल हमारा 1.5-2 किलोमीटर और ऊपर चढ़ने के बाद जहाँ से हमने आपको दिखाया था वहाँ पे एक ये छोटा सा मैन मेड, आपको दिखाता हूँ अंदर से। यहाँ पे एक नाइट स्टे आप कर सकते हैं, छोटा सा है ना। अगर बाय द वे ट्रैक करते हुए आप फंस गए, आपके पास वैसे तो मैक्सिमम यहाँ पे ट्रैकर्स जितने भी है अपना पूरा ट्रैक का सामान साजो सामान लेके ही चलते हैं, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे कहीं फंस गए तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और रास्ता एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया था है नहीं, तो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं टाइम पे अपने टाइम को कवर करने का, और अपने जो हमने अपना गोल सेट किया उस गोल तक पहुंचने का। आज तो हम पहुंच नहीं पाएंगे कापुसंडी, तो हम यही सोच के आगे बढ़ रहे हैं कि कम से कम जितना हो जाए हमसे 9-10 किलोमीटर हम ट्रैक कवर कर लें, ताकि कल का दिन जो हमारा रहे वो थोड़ा इजी रहे और एक बेटर स्टार्ट कर पाए। क्योंकि पूरा एग्जॉस्ट हो चुके हैं हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्योंकि थक गया हूँ, बोल तो नहीं पा रहा। सुबह से हमको निराशा ही हाथ लग रही थी। जहाँ जा रहे थे कोई बोल रहा है गाइड करो बोल रहे, तो वो बोल रहा है 3000 रुपये लूँगा, फिर बोल रहा है बिना उसके मैं जाऊँगा नहीं, पास बने मैं जाऊँगा नहीं। तो हमने एट द लास्ट मोमेंट हमने ये डिसाइड किया कि भाई हम खुद ट्रैक करेंगे और जहाँ तक हो सके वहाँ तक जाएंगे, कोशिश करेंगे बढ़ने की। तो मज़ा तो काफ़ी आ रहा है, थ्रिल भी है, नेचर भी है, तो बस बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। स्टे ट्यून्ड। तो भूमियादार से चलने के बाद कुछ दूर के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। इस जगह को कारगी बोलते हैं। यहाँ पे आप इस जगह को अगर आप आते हैं तो लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 झरने बहते हैं ऊपर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए दो मुझे यहाँ पे से इजीली विजिबल हो रहे हैं, और एक शायद ऊपर जाने के बाद हो जाए। थोड़ा और ऊपर चलते हैं और देखते हैं कैसा नज़ारा है वहाँ पे।
ये देखिए यहाँ पे 3 झरने कंटिन्यू दिखाई दे रहे हैं। एक अगर आप देखें टॉप में, सेकंड ये और थर्ड ये वाला। ये जो जगह है इसको कारगी बोला जाता है। एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। अभी भी हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए अभी इजीली आप विजिबल हो सकते हैं। कविता पे वही तो कह रहा हूँ, आप लग रही तुमको भैंस को कब से काट रही हो। बहन बिच्छू भी है भाई। अब चलना। अबे दूं खुकरी दूं यार, खुकरी से काटो फटाफट। क्या अबे किसी ने नहीं पकड़ा? चल यार, किसने पकड़ लिया? रील चाहिए लौंडे को। तो ये हमारी जो ट्रैकिंग टीम है, इनको रील चाहिए। रील के पीछे सब मरते। देखिए आजकल रह कुछ नहीं गया, सिर्फ यही रह गया है। हमारे रजवार भाई पीछे से आते हैं और ये मैं तो सब डालूंगा, गाली गुली जितनी है ना सब। और ये देखिए जल परी, पत्तों की परी आगे जाते हुए। तो भुंडियार से होते हुए फिर हम अपना कुछ देर चलने के बाद हम पहुंचे यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ी देर का हमने रेस्ट लिया है, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ऐसे ही आगे बिना ब्रेकफास्ट के। और ये हमारी मैगी तैयार होते हुए यहाँ पे शेफ़ हमारे हिमांशु रावत, ऑर्गेनाइजर हमारे प्रदीप रजवार पानी पीते हुए। और ये हमने फर्स्ट अपना यहाँ पे हॉल्ट किया है सुबह से चलने के बाद। मैगी बनने को तैयार, काफ़ी देर से भूख लग रही थी, तो मैगी बनते हुए यहाँ पे अभी बनेगी। काफ़ी सामान हमारा वेस्ट हो चुका है, अंदर पूरा खुल गया है, नीचे लीक भी हो गया है। सामान तो काफ़ी लाए थे लेकिन वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और ये यहाँ पे साधना करते हुए भोले की व्यू बहुत अच्छा है। थोड़ा सा दायरा दिखा देता हूँ आपको, दिखेगा नहीं, झाड़ी झाड़ है। और ये अपना औजार। तो ये हमारी मैगी तैयार हो चुकी है, पंजीरी बनाई। अब इसमें मिलाएंगे सेजवान चटनी
और उसके बाद जो मज़ा आएगा वो कुछ उमदा ही होगा, पता नहीं कैसा होगा। अभी यहाँ पे रजवार हमारे ब्लॉगिंग शूट करने वाले हैं। ये है प्रॉपर ब्लॉगर है हमारे, हम तो टेम्प्रेरी हैं। ये रजवार, और जैसा कि रजवार ने कहा कि हम काफ़ी तरफ से पहुँच चुके हैं। यहाँ से अभी हम मैगी खाने के बाद निकलेंगे ऊपर को थोड़ी देर बाद। और ये देखिए सेजवान चटनी चिंग्स चाइनीज। तो मैगी खाने के बाद हम फिर से अपना ट्रैक शुरू करते हैं ऊपर की तरफ को, और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे। ये हमारा फर्स्ट डे का पहला ब्रेक था जो कि हमने मैगी खाया, और उसके बाद हम ऊपर को चलते हैं। फिर से अपना ट्रैक शुरू करना है और जल्द से जल्द ऊपर तक पहुंचना है सिमरतोली, जहाँ पे हमारी कैंपिंग साइट है। पहले हमें पता नहीं था उस लोकेशन के बारे में, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम ट्रैक करते रहे तो हमको लोकेशंस के बारे में आइडिया आते गया, क्योंकि एक यूट्यूब की ऑफलाइन वीडियो को देखते हुए उसको ट्रैक करते हुए हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, जिससे कि हमें बहुत काफ़ी मदद मिली ऊपर चढ़ने में, और ट्रैक करने में बहुत आसान रहा और सफ़र बड़ा अच्छा था। और हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते रहे और आगे की तरफ ट्रैक पूरा करते रहे। डांग थरक से सिमरतोली की टोटल डिस्टेंस आई थिंक 2.5 से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर है। तो हमको वैसे पता नहीं था, लेकिन जो यूट्यूब वीडियो थी उस वीडियो के आइडिया से हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, और थक तो बहुत ही चुके थे। तो थोड़ा सा मैगी खाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आई, और फिर ट्रैक शुरू किया हमने अपना दोबारा से ऊपर की तरफ को। और ये बीच में देवदार का जंगल पड़ा, और जो कि इस पर थोड़ा सा ट्रैक बना हुआ था, काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ से। इसके कुछ किलोमीटर बाद ही सिमरतोली आता है, जो कि एक बढ़िया कैंपिंग साइट बन जाती है सबके लिए, क्योंकि वहाँ पे पानी भी अवेलेबल है और कैंप करने के लिए जगह बहुत अच्छी है, और मॉर्निंग व्यू वहाँ से बहुत अच्छा है। ये है व्यू बादल फटने के बाद का। हम तो काफ़ी समय बाद यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जब ये एक्चुअल में हुआ होगा तो आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से हुआ होगा। नीचे पेड़ तो देखिए किस हिसाब से टूटे हैं, बेहिसाब। ये देखिए बादल फटना पहाड़ों में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण सारे उत्तराखंड वासी उसे जूझते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हुए और बड़े बड़े बोल्डर्स के पास हम पहुंच चुके हैं। अभी इनको क्रॉस करना है हमने, फिर ऊपर आगे और आगे जाएंगे हम। अभी हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, और 1 घंटे के बाद हम सोच रहे हैं कि हम कैंपिंग कर ले कहीं अच्छी जगह देख के, क्योंकि एरिया हमारा फेमरलाइज नहीं हुआ है, तो यहाँ जानवरों का भी खतरा हो सकता है। भाई जंगल है, फॉरेस्ट रिजर्व है ये, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो हमको जल्द से जल्द अभी कैंप लगाना है, और अच्छी जगह ढूंढनी है और कैंप लगाना है उसके बाद, और ये बॉर्डर क्रॉस करना है। तो बस वहीं देखते हैं अभी कोई अच्छी जगह से मिल जाए। दोबारा एक बार और नज़ारा। तो आप लोगों को इतने घने जंगल के बीच से गुजरना पड़ेगा। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, पेड़ ही पेड़। हमारे ट्रैकर्स धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सुबह से कम हम 10 से ऊपर किलोमीटर चल चुके हैं पैदल, और टिल नाउ हम अभी भी ट्रैक कर रहे हैं। बहुत थका देने वाला सफ़र है ये, एग्जॉस्ट क्योंकि अगर आपके पास अच्छी ट्रीज नहीं है, अच्छे बेवरेजेस नहीं है, तो अच्छे मीन्स टू से के टॉफ़ी चॉकलेट्स जो आपको न्यूट्रिशंस और वो सब देते रहे, तो आपको बहुत थकावट फील होगी, जैसे हमको हो रही है अभी। और थोड़े से डेंस फॉरेस्ट से बाहर निकल के व्यू कुछ इस तरीके से निकला है।
और स्टिल वी आर ऑन द गो। तो शायद हम यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। पानी देखना पड़ेगा, लेकिन पानी आसपास है कि नहीं, क्योंकि नदी बहुत नीचे है यहाँ पे। चलते जा रहे हैं हम लोग, टोटली एग्जॉस्टेड, थक चुके हैं बहुत बुरी तरह से। लेकिन वही है ना, ट्रैक करना है तो करना है, वो वाली बात है। ये भाई चलते जा रहे हैं। एक बार ऊपर का भी देख लो आपने। लोगों ने हमें बहुत कुछ बताया। किसी ने बोला रास्ता नहीं है, किसी ने बोला रास्ता टूटा हुआ है, किसी ने बोला कोई रास्ता नहीं है, किसी ने कोई बोल रहा था आप गुम हो जाओगे ऊपर। लेकिन हम फिर भी हिम्मत करके आ ही गए और जैसे तैसे यहाँ तक पहुँच ही गए हैं। अब देखते हैं आगे हम और कितना जा सकते हैं। अभी कैंपिंग का भी टाइम हो चुका है, क्योंकि अंधेरी होने वाली, तो अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। तो हम सोच रहे कि जल्द से जल्द कोई बढ़िया सी जगह मिल जाए हमें बस, और हम वहाँ पे कैंपिंग करके अपना गुजारा कर ले आज रात का। और फिर कल के लिए हम एक नया वो करें आगे बढ़ने के लिए। देख सकते हैं बगल में धीरे धीरे फॉग आते हुए। क्या हुआ, रास्ता नहीं है क्या? क्या हुआ? सो गाइस, फाइनली हमको अपने कैंपिंग के लिए अपनी बढ़िया जगह मिल गई थी, फ्लैट जगह थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे से पहले 7 बंदों का एक ग्रुप जो काकभूसुंडी लेक के लिए गया हुआ था, तो उनके फुटप्रिंट्स से ही हम यहाँ तक पहुँचे थे। और एक वीडियो थी यूट्यूब पे जो कि प्रदीप रजवार के पास थी, उस वीडियो की हेल्प से हम यहाँ तक पहुँचे। और बढ़िया कैंपिंग की साइट मिल गई थी हमें, पानी भी था, सब कुछ था, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था और व्यू बहुत बढ़िया था यहाँ पे। तो हमने सोचा कि हम यहीं पे टेंट करते हैं, क्योंकि बनी बनाई जगह में हमको मिल गई थी। तो हमने सबसे पहले अपना फटाफट टेंट खोला और टेंट लगाया, और फिर हमने खाने के लिए अपने प्रिपेयर करने के लिए फटाफट तैयारी शुरू कर दी, है ना। और ताकि हम अपने को जितना जल्दी अपना टाइम हमारा, क्योंकि शाम होने वाली थी तो अंधेरा हो जाता, वैसे ही फॉग था, फॉग की वजह से वैसी दिक्कतें आ रही थी, तो अंधेरा ज़्यादा हो जाता तो हमको और प्रॉब्लम हो जाती। इसी वजह से हमने फटाफट अपना टेंट लगाया और हमने सोचा अपना खा पी के रेस्ट करते हैं, ताकि कल दिन का हम जो ट्रैक है वो अच्छे से अपने को फुली प्रिपेयर करके, माइंड सेटअप करके हम अपना चल सकें। तो भ्यूडार से लेकर यहाँ तक सिमरतौली तक हमने काफ़ी अच्छा स्ट्रेच खींचा ऊपर तक। एक बीच में एक हॉल्ट किया था हमने नीचे डांग खड़क से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पे हमने मैगी खाई और फिर उसके बाद हमने अपना जो ट्रैक था वो जारी रखा। और हम यहाँ पे 5:30 अराउंड 6 के करीबन यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा हमारा, बढ़िया था। लेकिन थका देने वाला ट्रैक था भाई, बिल्कुल थक चुके थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे। और उसके बाद बस हमने अपना टेंट लगाया और अगले दिन के लिए तैयार हो गए। तो कैंप लगने के बाद फिर हमने अपना खाने की तैयारी करी, खाना बनाया, दाल और चावल। और खाना खाने के बाद हमने फुल रिलैक्स लिया, क्योंकि बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, हम पूरा थक चुके थे। और काफ़ी ट्रैक किया था हमने फर्स्ट डे में ही अपना, तो काफ़ी ऊपर तक आ गए थे। सिमरतौली तक हम डायरेक्ट आ गए थे, नीचे से भ्यूडार से हमने डायरेक्ट ट्रैक करके सिमरतौली पे हमने अपना कैंपिंग किया, खाना खा के हम अपना रिलैक्स करके, ताकि हम अपनी एनर्जी को रिजनरेट कर सकें और नेक्स्ट डे ट्रैक के लिए हम अपने को तैयार करके प्रिपेयर कर सकें, ताकि हमको कोई ऐसी दिक्कत ना आए जिससे कि हमको हमारा ट्रैक जो है अधूरा मिस हो जाए, या फिर हम अपने दिए हुए टाइम पे, या हमने अपना टाइम सिंक्रोनाइज़ किया था वो टाइम तक हम ना पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट डे का सफ़र। सेकंड डे के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।